जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब्जेक्ट पहले भी लिया है, लेकिन आज हम इसको और आपको थोड़ा सा बारीकी से समझाने वाले हैं। आज के समय में बड़ा ही भूत प्रेतों का आतंक बढ़ता जा रहा है। जी, आप देख रहे हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं, हमारे ऊपर ऊपरी हवा आती है, हमारे ऊपर प्रेत का आवेश आ जाता है, हमें कोई ऊपरी चीज़ रात्रि में तंग करती है। बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को भी मिल रही हैं और रियल में देखने को भी मिल रही हैं। तो जो इस प्रकार की पीड़ा से पीड़ित हैं, अब यहाँ हमारे नए दर्शक, पुराने दर्शक सभी एक चीज़ को ज़रूर समझें। कई बार हम डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। हमारा माइंड प्रॉपर वे में काम नहीं करता, डिप्रेशन हमें होता है, डिप्रेस होते हैं, तो भी हमें ये लगता है कि कहीं कोई ऊपरी चीज़ हमारे ऊपर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। नकारात्मक सोच भी कई बार इन चीज़ों को जगह दे देती है। बातें दोनों ही हैं। इन चीज़ों में अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं विश्वास भी है। लेकिन जहाँ रियल में कोई इस प्रकार की बाधा से पीड़ित है, वो क्या करे, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। पहले आज का पंचांग बता दें। 28 नवंबर सन 2023, दिन मंगलवार, संवत 2080, मार्गशीर्ष, इसको अगहन भी कहते हैं, कृष्ण पक्ष, तिथि प्रतिपदा। आज से हिंदी का नया महीना प्रारंभ हो चुका है। नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। पूर्णिमा थी, बहुत अच्छे से सबने पूर्णिमा का स्नान या पूजन पाठ सबने किया होगा। और कार्तिक मास का जो स्नान का महत्व होता है वो पूर्णिमा तक बना रहता है। जो व्रत रखते हैं उनका भी पूर्णिमा तक रहता है। अब देखो, हम अपनी बात पर आते हैं। संसार में जो लोग ये कहते हैं ना, ये सब चीज़ें नहीं होती, तो उनकी सोच उनके साथ है। लेकिन देखो, संसार में इतना कुछ है कि उसे हम एक जीवन में जान नहीं सकते, ये आपको मानना पड़ेगा। पृथ्वी के गर्भ में कहाँ खनिज है, कहाँ पेट्रोल है, कहाँ डीजल है, कहाँ क्या है, ये अपना एक रिसर्च का सब्जेक्ट होता है। लेकिन पृथ्वी के गर्भ में है बहुत कुछ। हीरो की खदानें भी हैं, सोना भी पृथ्वी से निकलता है। तो कहने का भाव हमारा आपसे साधकों यही है कि किसी चीज़ के ऊपर जब रिसर्च की जाती है तो सामने निकल कर के बात आती है, हाँ ये है। ऐसे ही बहुत हमारे आध्यात्मिक शास्त्रियों ने इन सब चीज़ों को खोज किया है कि भूत प्रेत ये होते हैं। और हमारे सनातन शास्त्रों में तो पहले से ही वर्णित है कि भूतों की, प्रेतों की योनियां होती हैं। कई बार अकाल मृत्यु होने पर भी व्यक्ति को प्रेत योनि भुगतनी पड़ती है। क्या व्यक्ति को मानव का शरीर मिलेगा, क्या व्यक्ति को सरीसर्प की योनि मिलेगी, क्या व्यक्ति को जड़ योनि मिलेगी, और क्या व्यक्ति को प्रेत की योनि में लंबे समय तक रहना पड़ेगा। है सब कुछ संसार में, आप इन चीज़ों को नकार नहीं सकते। तो हमारा सब्जेक्ट है, जो प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति हों वो कैसे आसानी से अपना छुटकारा कर सकते हैं। अब इसमें परिवार वाले लोग एक बात का ध्यान रखें, यदि आपका व्यक्ति, आपका बच्चा या आप स्वयं, आपके परिवार का कोई सदस्य इस बात को कहता है कि इसके ऊपर प्रेत की पीड़ा है, ये व्यक्ति हमेशा ये महसूस करता है मेरे ऊपर कोई आवेश आता है, मेरे ऊपर कोई मुझे जकड़ लेता है, मेरे ऊपर रात को कोई सीने के ऊपर बैठ जाता है, मेरे सीने के ऊपर रात्रि में वजन हो जाता है, मेरे मुख से आवाज़ नहीं निकल पाती, मैं निरुत्तर हो जाता हूँ, या मेरा शरीर हर समय लगता है कि कोई अज्ञात चीज़, कोई अज्ञात स्पर्श मुझे छेड़ता है, मुझे छूता है, मेरे शरीर में कोई अज्ञात चीज़ स्पर्श करती है, मेरे शरीर में कांटे चुभते हैं, मेरे शरीर में सुइयाँ सी चुभती हैं, मुझे अजीब अजीब सा लगता है। तो ऐसी स्थिति में दो बातों का ध्यान रखें। एक, सबसे नंबर 1, उस व्यक्ति को पहले मेडिकली उसका चेकअप कराएं। किसी अच्छे मनोचिकित्सक को, किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, अच्छे डॉक्टर को मिला जाए कि हम उस व्यक्ति का पहले चेकअप कराएं, वास्तव में जान लें कि क्या वास्तव में ये इस पीड़ा से पीड़ित है या नहीं, या इसको कोई मनोरोग तो नहीं है ना, कोई ये इस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की कोई नेगेटिव धारणा तो नहीं बन गई है। सेकंड, ये व्यक्ति इस प्रकार के कोई नॉवेल तो नहीं पढ़ता है,
कि पढ़ पढ़ के इसको ये लगने लगा हो कि मेरे अंदर ऐसा है। ये व्यक्ति इस प्रकार की कोई हॉरर फिल्में तो नहीं देखता है, कहीं उनका कोई डर इसके अंदर बैठ गया हो या वो बातें ही इसके अंदर आने लगी हों। हाँ, ये बातें होती हैं। तो जब ये सुनिश्चित हो जाए कि नहीं ऐसा नहीं है, रियल में कोई बाधा इसको तंग कर रही है, तो वहाँ पर हम जो आपको बता रहे हैं, वहाँ ये चीज़ काम करेगी। पहली बात, गायत्री मंत्र की साधना। हम आपको ये चीज़ लिख के दे सकते हैं कि जिस घर में अखंड रूप से गायत्री मंत्र की साधना होती है, गायत्री मंत्र की अच्छे से दीक्षा लेकर के आप लोग साधना करते हैं, तो आपके ऊपर इस प्रकार की चीज़ें हावी नहीं हो सकती। दुर्गा कवच पढ़ा जाए, इंद्राक्षी कवच पढ़ा जाए। एक होता है इंद्राक्षी स्तोत्र, एक होता है इंद्राक्षी कवच। यदि आप इंद्राक्षी कवच पढ़ते हैं तो भी आपके ऊपर इस प्रकार की चीज़ों का हमला हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें नोट करा रहा हूँ, आप नोट करें। ऐसे व्यक्ति के नाम से या तो वो स्वयं करे, लेकिन कई बार वो व्यक्ति जब स्वयं पूजा करने बैठता है, कोई चीज़ों से झंझोड़ती है, पूजा करने बैठता है, कोई चीज़ों से रोकती है, पूजा करने बैठता है, जम्भाइयाँ, उबासियाँ, आँख से पानी या तरह-तरह की भाव भंगिमाओं उसके अंदर आने लगती हैं, उमड़-घुमड़ के बादल घुमड़ाने लगते हैं और वो व्यक्ति पूजा को छोड़ देता है। मंदिर जाने के नाम से उसकी रूह काँपने लगती है। तो ऐसी स्थिति में उसके घर का कोई व्यक्ति, सुलझा हुआ व्यक्ति, उस व्यक्ति के नाम से सामने कटोरी में जल रखे और उस जल में लौंग, इलायची, कोई भी ऐसी चीज़ डाल ली जाए। गंगा जल हो तो 1-2 चम्मच गंगा जल डाल दिया जाए। उस व्यक्ति के नाम से 40 दिन लगातार 5 माला गायत्री मंत्र की करे। गायत्री मंत्र के तुरंत बाद इंद्राक्षी कवच का पाठ करे, फिर दुर्गा कवच का पाठ करे, फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे। दोबारा सुन लीजिए, 5 माला गायत्री महामंत्र की, गायत्री महामंत्र करते ही इंद्राक्षी स्तोत्र इंद्राक्षी कवच, और इंद्राक्षी कवच पढ़ते ही आप दुर्गा कवच पढ़िए। एक बार पढ़िए। संस्कृत में नहीं आता है तो आप उन्हें हिंदी में पढ़िए और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना है। 40 दिन आप करिए और जो जल रखा है उस जल को हाथ में लीजिए, भावना कीजिए, जो मैंने भक्ति की है, पूजा पाठ की है, फूंक मार दीजिए, उस जल के अंदर समा गई है। और ऐसी बात नहीं है, अनेकों बार ऐसे परीक्षण हुए हैं कि जो मंत्र वेत्ताओं ने जल को पढ़ा है, तो जब उसमें देखा गया है कि जब जल नहीं, सिंपल जल था, ओरिजिनल पानी था, रियल जैसे पानी होता है वो पानी था, उसका आयतन मापा गया, आयतन नॉर्मल था। लेकिन जब कोई मंत्र पढ़ के या कोई मंत्र उसमें पूरित करके उसके आयतन को देखा तो उसका आयतन घन बढ़ा हुआ महसूस होता है। तो कई बार साइंस भी चक्कर में आ जाती है, सब क्या है, ये सब चीज़ें कैसे हैं। तो मंत्र का आयतन, जब पानी के ऊपर मंत्र को पढ़ा जाता है, फूंका जाता है, तो उस जल के अंदर एक अलग प्रभाव आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपने उस कटोरी वाले जल में ऐसी ही भावना करके फूंक मार देनी है और बाद में वही जल उस मरीज को, उस रोगी को, उस पीड़ित को पिलाइएगा। उसे बहुत अच्छा आराम ना मिले तब आप बताइएगा। ठीक है, लेकिन शुद्ध मन से, शुद्ध तन से आपने ये सारी पूजा पाठ उसके नाम से 40 दिन लगातार करनी है। पूर्णिमा, अमावस्या में ऐसे व्यक्तियों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जैसे कि हमने कहा, अब ये जो हमने आपको मंत्र साधना बताई है, ये करिए, 40 दिन करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात, 14 मुखी का रुद्राक्ष या 114 मुखी का रुद्राक्ष, 114 मुखी के संयोजन करके बनाए जाते हैं, नहीं तो केवल 14 मुखी या 9 मुखी के 3 या 9 रुद्राक्ष बनाइए, क्योंकि 9 के अंक पूर्ण होता है। 9 के रुद्राक्ष में एक अद्भुत पावर होती है। या 14 मुखी, थोड़ा सा महंगा जरूर आता है 14 मुखी, लेकिन 14 मुखी में हनुमान जी का वास होता है। तो ऐसे व्यक्ति को 14 मुखी रुद्राक्ष भी पहनाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को समय समय पर मंदिर ले जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को यज्ञ में बैठा करके उससे विशेष मंत्रों का यज्ञ कराना चाहिए, उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और तीसरी बात, जहाँ जहाँ हमारे आयोजन होते हैं, जैसे हम दुर्गा अभिषेक कराते हैं, रुद्र अभिषेक कराते हैं, अभी जैसे हमने जयपुर में पीछे रुद्राभिषेक हुए, आगामी समय में काफ़ी स्थानों पर रुद्राभिषेक होने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति को वहाँ का जल, जो रुद्राभिषेक का जल होता है, वो शीशी में भर के ले जाइए, थोड़ा पिला भी सकते हैं, छींटा मारिए, निश्चित वो बच्चे, वो व्यक्ति जिसको भी ऐसी समस्याएं होती हैं वो ठीक हो जाते हैं। आइए साधकों, समय उचित आज की ध्यान साधना का, आज की ध्यान साधना में जोड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं
हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। कहने का भाव, ऐसे व्यक्ति का जितना धार्मिक परिवेश आप बनाएंगे उस व्यक्ति को बहुत जल्द आराम मिलेगा। और मेरी आपसे प्रार्थना है, कहीं पर भी ऐसे व्यक्ति को ना लेकर के जाएं जहां उसकी शरीर के ऊपर बहुत लोग अग्नि का प्रयास करते हैं लगाने का, बहुत लोग उसको पीटते हैं, बाल पकड़ लेते हैं, छड़ी मारते हैं। तो ऐसे स्थान से बचाने का प्रयास करें, क्योंकि देखो शरीर में ही वो चोटें लगती हैं। तो बाकी भगवान की प्रार्थना से ऐसे व्यक्ति को 100% ठीक किया जा सकता है। और आज जो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई हैं, आप करके देखें। और एक अपने घर में श्वेतार्क का पौधा जरूर लगा के रखिएगा जहाँ इस प्रकार की बाधाएं ज़्यादा आती हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो किसी मर्मज्ञ विद्वान व्यक्ति से मिलिएगा। ऐसा नहीं है ये चीज़ें भगवान से ऊपर हो सकती हैं। शैतान है, लेकिन भगवान की ताकत शैतान को भी वश में कर लेती है। तो बस आप ये जो मैंने 4 बातें बताई हैं वो करिए। हनुमान जी आदि के दर्शन कराते रहिए, गायत्री आदि के यज्ञ में उसे बिठाइएगा। रुद्राभिषेक ऐसे व्यक्ति के नाम से हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। जहाँ जहाँ इस प्रकार के हमारे रुद्राभिषेक होते हैं उसका जल जरूर अपने घर में रखिएगा और उस व्यक्ति को छींटा दीजिएगा। आपको ईश्वर की कृपा महसूस होने लगेगी। और सबसे बड़ी बात, जो 40 दिन की उसके लिए आप साधना करेंगे ना, उससे उसको अद्भुत लाभ मिलेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। चलिए, और भी इस प्रकार की जानकारी हम आपको आगामी अंकों में देने का प्रयास करेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। बटन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।